पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। कल्प के बाद देखो, कल्प के बाद देखो हमें है मिलाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना। बहनों से ही शोभा है हर एक त्योहार की। इनसे जुड़ी है खुशियाँ हर परिवार की। पूजन अधूरे हैं इनके बिना तो सारे। प्रभु प्रतिमूर्त हैं ये इस संसार की। हाँ, बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है। हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती हैं। बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है। हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती हैं। मात पिता के जैसा, मात पिता के जैसा फर्ज है निभाया। देवी है अपनी बहनें प्रभु ने सिखाया। पावन ये नाता अपना। बहनों का संगम जीवन प्रभु उपहार है। गुण और शक्तियाँ ही इनका श्रृंगार है। खुदा भी है करता देखो जिनको सलाम है। ऊंचे ते ऊंचा इनका अलौकिक खुमार है। बाबा ने अपनी गद्दी बहनों को दी है। बहनों ने उसकी उतनी हिफाजत भी की है। बाबा ने अपनी गद्दी बहनों को दी है। बहनों ने उसकी उतनी हिफाजत भी की है। रुद्र के साथी बनकर, हाँ, रुद्र के साथी बनकर यज्ञ है बढ़ाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। बहना ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णमासी पर रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मनाया जाता है, जो कि हमारे आपसी स्नेह, सद्भाव, सहयोग का, प्रेम भाव का बहुत गहरा प्रतीक है। ये पवित्रता का त्योहार यादगार है इस बात का कि
खुद भगवान ने आकर हमसे पवित्रता का वचन लिया। ये रक्षा का सूत्र खुद भगवान ने हम आत्माओं को बांधा है और परंपरा से ये पुण्य प्रदायक जो पर्व है वो आत्माओं में स्नेह, सद्भाव और पवित्रता का जो रंग है या कहीं खुशबू है वो फैला रहा है। तो आज के दिन भी हम सभी बाबा से तो रक्षा सूत्र हमने बंधवाया ही है, तो अनेक आत्माओं को राखी बांधेंगे भी और उन्हें बाबा की और उस सुप्रीम रक्षक की, उसकी रक्षा करने की विधि की है ना पूरी सीख देंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षाएं देंगे। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। सभी बाबा का संदेश आत्माओं तक पहुँचाएं, पवित्रता के इस सूत्र को और पक्का करें। केवल मनसा नहीं अपितु वाचा भी, कर्मणा भी, है ना, केवल दृष्टि नहीं अपितु वृत्ति भी, स्मृति भी हमारी पवित्र रहे। इस कवच को, इस सूत्र को हम और गहरा करेंगे आज के दिन। और आज की मुरली भी रक्षाबंधन पर है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इतना कल्याणकारी है कि यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं तो श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाते हैं। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? ये तो सबको पता है आज के दिन की। उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ मेकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा। सुनी ना सभी ने गीत में, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है, इतना भोला है, बस देता ही है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? ज़रूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, वो बचपन के हैं, वो युवा के हैं, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के
कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। अभी थोड़े दिनों में जन्माष्टमी भी आने वाली है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, वहाँ तो पहुँच गए ना, तो पहले सीखा होगा ना उन्होंने। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो ये समझने की बात है कि कलयुग के बाद सतयुग होता है, तो ज़रूर उसके बीच में कुछ हुआ है ना। तो ज़रूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। ज़रूर पतित पावन ही आया होगा ना, जिसकी महिमा करते हैं कि वो पतित पावन है, वो पाप कटेश्वर है, वो मुक्तेश्वर है, तो वही आया होगा ना। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ज़रूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्णपुरी की, है ना। ब्रह्मा द्वारा किस चीज़ की स्थापना हुई? कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, उसको कृष्णपुरी भी कहें, विष्णुपुरी कहें, नारायणपुरी कहें, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। दोनों चीज़ें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और पवित्रता भी चाहिए। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, है ना। कोई बाकी दूसरी जगह से थोड़ी ना आएंगे, है ना। ब्रह्मा ज़रूर इस सृष्टि पर ही होंगे। और कौन सी आत्मा होगी जिसको भगवान सतयुग की स्थापना के निमित्त बनाए? वही जिसका पाठ है सतयुग आदि में, जो राज्य करते हैं सतयुग पर। तो पता होना चाहिए कि वो आत्मा कौन है। वही आत्मा है जो ब्रह्मा थी, वही आत्मा फिर अपने पहले जन्म में श्री कृष्ण थी। तो बाबा कहते हैं ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा,
क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? ऐसे तो नहीं हुआ ना, जैसे वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में दिखाते हैं कि छू मंत्र हुआ और हो गए। ऐसे तो नहीं हुआ ना। बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं, है ना, कि वो आत्मा क्या थी, कौन थी, क्या कर्म किए उसने। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। दुनिया में भी कोई किसी को एडॉप्ट करता है तो नाम बदल देते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, है ना, तो ज़रूर पतित मनुष्य हुआ ना। जन्म पुनर्जन्म लेकर आत्मा पतित बन जाती है, तो पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे ज़रूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, ये समझना है। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ये सारी गुप्त बातें हैं। गुप्त ही आत्मा को बाबा एडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। दुनिया में भी ऐसे करते ना, कहीं से कथा सुन कर आए फिर शेयर करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास ऐड हो जाता है ना। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है तो पवित्रता का त्योहार ना। तो लेकिन शादी के बाद भी राखी बांधती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, तो बाबा कुमारी और अधर कुमारी ना, दोनों की महिमा बढ़ाते हैं। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है ना, ये है। बाकी ये तो प्रतीकात्मक है।
यह समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। ऐसे ही होता है ना। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं ना। कोई सन्यासी हो जाते हैं तो कोई ना कोई दान मांगते हैं कि गुस्सा छोड़ दो, ये छोड़ दो, प्याज छोड़ दो। कहीं कोई तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ दे कर आ जाते हैं। कोई कमी कमज़ोरी छोड़ कर आ जाते हैं। कोई सिगरेट छोड़ देते हैं, कोई शराब छोड़ देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दान तो बाबा मांगते हैं। क्या करना है? सबसे बड़ी प्रतिज्ञा क्या कराते हैं बाबा? तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सर्व की गति सदगति करनी है, एक दो की नहीं करनी है। तो उसके लिए तो सर्व का गति सदगति दाता शिव बाबा आएगा ना। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रॉमिस कराते हैं बाबा। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार ज़रूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नर्क का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं। अभी पूरा रौरव नर्क है। जब बिल्कुल तमोप्रधान नर्क बनता है तभी बाप आकर सतोप्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म ज़रूर सतोप्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। जैसे किसी की परिस्थिति होती है, कि सर्कमस्टांस होते हैं, उस अनुसार बाबा समझ देते हैं ना। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फ़र्क ज़रूर पड़ता है ना। जो हमने सुना कितना धारण किया उस अनुरूप फिर सुनाते हैं ना। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नोंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। तो ये जो टेप है ना, ये एज इट इज़ रिपीट होती है। जो बाबा ने कल्प पहले हम बच्चों को आज के दिन सुनाया था वही सुनाएंगे। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है। इसमें फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र
लगाया है, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। देखा है ना, छोटा सा श्री कृष्ण है ना, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और उनके हाथ में नई सृष्टि का गोला है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं, है ना। देखा ना, उस चित्र के ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं। ज़रूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। ज़रूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, अकेला थोड़ी ना होगा, उसके साथ सखा सखी सब चाहिए, पूरी राजधानी चाहिए, सारी श्री कृष्ण पुरी होगी। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। कोई भी ऊंचा ओहदा बिना ज्ञान के तो नहीं मिलता है ना। तो कौन सा है वो ज्ञान जिससे सतयुग के महाराजा महारानी बने? कौन सा है वो ज्ञान जिससे मनुष्य देवता बने? तो वह है ये राजयोग। तो देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना। विराट रूप का जो चित्र बाबा ने बनवाया तो उसमें चोटी ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनसे बड़ा मुख, तो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं छोटी थोड़ी होती हैं तो चोटी छोटी दिखाई है। फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे, है ना। तो ऐसे वृद्धि होती जाती है। विराट रूप दिखाते हैं परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। इसका अर्थ क्या है? इस विराट सृष्टि चक्र का एक बहुत सुंदर रूप दे दिया है। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं अभी हम? हमारी दुनिया नहीं है, फिर हम अभी क्या कर रहे हैं? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है। राजधानी स्थापन कर रहे हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, लेकिन अहिंसा से। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है।
मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। कहते तो हैं क्योंकि दुनियावी गीता में भी लिखा है मन मना भव मध्याजी भव, पर यथार्थ अर्थ बाबा खुद आकर हमें बताते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये विधि है पावन बनने की। ना देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है, अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है तो पावन बनेंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके न। सारे विश्व की सद्गति होती है इससे। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, एक नाम बबुलनाथ भी है, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं। काम कटारी चलाते हैं तो दुख देते हैं, फिर बाबा फूल बना देते हैं, फिर सबको सुख देने लग जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। लीन हो गए यानी अस्तित्व खत्म हो गया है ना। तो बाबा कहते नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती है, कभी मरती नहीं है। तो वो लीन हो गए मतलब मॉर्टल बन गए। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये संगम युगी जन्म है हीरे तुल्य। फिर सतयुग में जाते हैं, वो तो गोल्डन एज है। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। कैसे? दो चीज़ें, डबल अहिंसक बनना है, ना काम कटारी और ना लड़ाई झगड़ा स्थूल, और दूसरा योग बल से। इन दोनों चीज़ों से नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है।
दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। कैसे बनेंगे होली हंस? जब अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर देंगे, ना नाम रहे ना निशान रहे, तो फिर कौन सा टाइटल मिलेगा? हिज होलीनेस। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, गलती से भी। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है, वो है सर्वंश त्यागी। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कोई भी कार्य करते बस बाबा को याद करो, उसके लव में लीन हो जाओ। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, विस्तार में मत जाओ, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो ये है सहज रास्ता ना, इससे मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएंगे। तो आज सभी रक्षाबंधन पर बाबा से संपूर्ण पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करेंगे। सूक्ष्म शक्तियाँ भी पवित्र हो जाएं, है ना, सूक्ष्म वृत्ति भी पवित्र हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्र
की राह